जंगल में सहरा में बयाबां में पढ़ो, जंगल में सहरा में बयाबां में पढ़ो, मीनारें गिर चुकी हैं तो बाजारों में पढ़ो। जंगल में सहरा में बयाबां में पढ़ो, मीनारें गिर चुकी हैं तो बाजारों में पढ़ो। और ये बेखबर नजूमी क्या बताएंगे तुम्हें, ये बेखबर नजूमी क्या बताएंगे तुम्हें, कल क्या होने वाला है ये कुरान में पढ़ो, कल क्या होने वाला है ये कुरान में पढ़ो। माशाअल्लाह ये थे जनाब कारी मोहम्मद एहतिशाम साहिब उस्ताज मदरसा हाजा, जो मखसूस अंदाज और बेहतरीन लहजे में तिलावत कलामुल्लाह से हम सामाईन के कुलूब को मुस्तफीज फरमा रहे थे कि ये रंगीन रिसाले नहीं कुरान संभालो, ये रंगीन रिसाले नहीं कुरान संभालो, मैदान में लड़ना हो तो ईमान संभालो, और बुज़दिल हो तो निकल जाओ हमारे लश्कर से, गर मर्द मुजाहिद हो तो तलवार संभालो। माशाअल्लाह बहुत अच्छे अंदाज में हजरत वाला ने तिलावत कलामुल्लाह से हम सामईन के कुलूब को मुस्तफीज फरमाया। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हजरत वाला की उम्र में बरकतें पैदा फरमाए और मजीद तरक्कियां से नवाजे। भाई माशाअल्लाह आप हजरात का ये प्रोग्राम जो मगरिब के बाद से अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है, आप हजरात बखूबी सुन रहे हैं। मगरिब से लेकर के इशा तक आपके बच्चों ने, मदरसा हाजा के तलबा ने खूबसूरत अंदाज में अपना प्रोग्राम पेश किया। आप हजरात ने तमाम ने बहुत अच्छी तरीके से सुना, मैंने भी सुना, लेकिन उसमें कुछ खामी और कुछ कमी मुझे महसूस हुई है। वो ये है कि आप हजरात के बच्चों ने जिस तरीके से दिल जमई के साथ में और शौक और लगन और जज्बे के साथ में प्रोग्राम की तैयारियां की है, और उन तैयारियों के नतीजे में प्रोग्राम को आप हजरात के दरमियान में रखा है, आप हजरात को सुनाया है, आप हजरात ने बखूबी सुना है। आप भी कहने पर मजबूर हुए हैं कि बच्चे ने तकरीर को बहुत अच्छा किया है, बच्चे ने नात बहुत शानदार पढ़ी है, आवाज में बला की कैफियत छुपी हुई है। लेकिन जो कमी मुझे महसूस हो रही थी वो कमी ये थी कि आप हजरात ने उनकी हौसला अफजाई पे ज्यादा तवज्जो नहीं दी है। अगर आप हजरात अपने बच्चों का हौसला नहीं बढ़ाएंगे तो कौन दूसरे लोग उठकर गाएंगे जो आप हजरात के बच्चों को सफों को तोड़ करके आगे बढ़ने की कोशिशें कराएंगे और आगे बढ़ने का जज्बा शौक उनके दिलों में पैदा करेंगे। यह आप हजरात को करना पड़ेगा। अगर आप हजरात नहीं करते हैं इस काम को तो बच्चों के हौसले पस्त होते हैं, और हौसला पस्त होने की सूरत में उन्हें सीखने का, समझने का मादा खत्म होने लगता है। तो इसलिए हमारी जेब से 10 रुपये जाते हैं, हमारी जेब से 20 रुपये जाते हैं, लेकिन उन 20 रुपये के नतीजे में, उन 10 रुपयों के नतीजे में जो बच्चों के दिलों में शौक का जज्बा पैदा हो जाता है, उसका अंदाजा हम और आप नहीं लगा सकते हैं। यह मेरी बात गलत है भाई? यही बात है ना? तो आप हजरात को इस बात पर तवज्जो देनी है कि जो अब तक प्रोग्राम हुआ है वो हुआ है, लेकिन अब जब भी कोई बच्चा या बच्ची आप हजरात के दरमियान में रूबरू होंगे और वो नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नजराना आप हजरात की खिदमत में रखेंगे, कोई बच्चा कुरान की तिलावत करेगा, कोई बड़ा कुरान की तिलावत करेगा, कोई बच्चा नाते नबी गुनगुनाएगा, कोई बड़ा नाते नबी गुनगुनाएगा, तो आप हजरात पर हमारा फर्ज बनता है कि उनका हौसला बढ़ाएंगे, उनकी हिम्मत को बढ़ाएंगे, ताकि आने वाले कल में ये हमें इसी तरीके से मिंबरों पर बैठे हुए नजर आए, इसी तरीके से इन कुर्सियों पर बैठे हुए नजर आए, और हम ये कहें कि ये देखो ये जो कुर्सी पे बैठ करके तकरीर कर रहा है, ये एक मर्तबा छोटा सा था जब हमारे मदरसे में पढ़ने आता था, छोटा सा था और मासूम सा बच्चा था, नन्ही सी जबान थी, और ये हमारे मदरसे में जलसा हुआ करता था, उसमें शामिल होता था, उसमें हिस्सा लेता था। तो हमने भी इस बच्चे की हौसला अफजाई की है, हमने भी इस बच्चे के हौसले को बढ़ाया है। तो आप हजरात उसके हौसले को बढ़ाएंगे, उसका हौसला बढ़ेगा, और हौसला बढ़ने की सूरत में आप हजरात भी सवाब के मुस्तहिक होंगे। और जो अपनी जबान के जरिए से लोगों को अल्लाह के दीन की तरफ लाएगा, लोगों को अल्लाह के दीन की तरफ मुतवज्जह करेगा, उसका अंदाजा हम और आप नहीं लगा सकते हैं। इसलिए जो काम करना है वो अव्वलीन वो फरीज़े में ये शामिल है कि हमें और आपको उनकी हौसला अफजाई करनी है ना। अब आइए कुरान करीम की तिलावत के बाद आप हजरात जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के बाद में
اگر کوئی مقام و مرتبہ تعریف و توصیف کے لائق ہے تو وہ ہے مدنی تاجدار، ہم غریبوں کے غم گسار، سید ابرار و اخیار، طٰہٰ و یاسین رحمت للعالمین، امیت بے کساں، دانش ہر دو جہاں، سرکار ایماں سید